की खबरों में महिला सुरक्षा को लेकर लाख दावे तो किए जाते हैं, लेकिन ये दावे लगातार फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कहने पर हम तब मजबूर हो जाते हैं जब एक 3 साल के मासूम बच्चे के सामने उसकी गर्भवती मां का बलात्कार किया जाता है। और बलात्कारी कोई और नहीं है बल्कि कानून के ही रक्षक ही नारी अस्मिता का लुटेरा निकला है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में आईफा चल रहा है, फिल्मी कलाकार पहुंच रहे हैं। कितनी चकाचौंध हो गई है प्रदेश की राजधानी में। रोशनी की जैसे जरूरत ही खत्म हो गई। प्रशासन, शासन और नेता सब लग गए हैं आईफा जैसे निजी आयोजन को सफल बनाने में। कितनी बड़ी फौज है ये, कितना गजब का कंट्रोल मैनेजमेंट है पूरे इवेंट को सफल बनाने में। अब चकाचौंध है तो नेताओं का अंदाज भी फिल्मी हो चला। चाल से लेकर बोल तक, शासन से लेकर प्रशासन तक चकाचौंध में ऐसे फंसे कि फिल्मी सितारों के बीच शामिल होने की गुदगुदी नेताओं के होठों पर आ चली है। नहीं, आप बताइए सर, कौन सा फेवरेट एक्टर है? नरेंद्र मोदी जी। सर ये तो सर कितना बड़ा आयोजन है सर। अब इस चकाचौंध के बीच कौन देख पाए कि प्रदेश की राजधानी में सीएम साहब की विधानसभा में महिला दिवस के दिन ही एक मामला दर्ज होता है। ऐसा मामला जो इस चकाचौंध को गहरे अंधकार में ढक देने में सक्षम है। ऐसा सच जो इस भव्य इवेंट मैनेजमेंट के सच को गहरे खड्डे में दफन कर सकता है। ऐसा सच जो चेहरे की मुस्कान को पेट में जीवन भर के लिए समा देने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन ये सब होगा तब जब इस घटना की वास्तविकता, गहराई और आखिरी सच तक जाने की कोशिश करेंगे हम। खबर जानकर आपके अंदर की रूह कांप कर मर सकती है, क्योंकि ये जिसके साथ हुआ होगा उसके लिए जिंदा रहना मौत से कम नहीं है। एक 3 साल के मासूम बच्चे के सामने उसकी गर्भवती मां को होटल के कमरे में ले जाया जाता है। ले जाने वाला कौन? इस चकाचौंध के बीच फंसे प्रशासन का हिस्सा एक पुलिस कांस्टेबल। पुलिसिया व्यवस्था में मामूली सा पद रखने वाले इस पुलिस कांस्टेबल के हौसलों में नीचता का कद देखिए कि दिन दहाड़े सांगानेर विधानसभा में तैनात पुलिस कांस्टेबल भागाराम ने पूछताछ के बहाने महिला और उसके 3 साल के बच्चे को साथ लिया और रास्ते में पड़ने वाली होटल के कमरे में ले जाकर उस 3 साल के मासूम के सामने ही उसकी मां के साथ रेप किया। चिल्लाने या शिकायत पर महिला और उसके पति को जेल में डालने की धमकी देकर वर्दी का धौंस दिखाया। मासूम की आंखों के सामने हुई दरिंदगी सुनकर किसी की भी रूह घुटकर मर सकती है। हमारी तो मर गई, न जाने शासन, प्रशासन और चकाचौंध में व्यस्त नेताओं की कब मरेगी। महिला दिवस के अवसर पर सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन वहीं पे पुलिस कांस्टेबल के द्वारा एक महिला को रिपोर्ट दर्ज कराने जब वो गई तो उसके साथ बलात्कार किया जाता है उसके बच्चे के सामने। इससे बढ़ के क्या यहाँ की कानून व्यवस्था हो सकती है? जो सरकार नहीं सहेगा राजस्थान के नाम पे वोट मांग के आज सत्ता के अंदर आई है, आज महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर उन्होंने आंखें बंद कर रखी। हालातों को देखते हुए सवाल तो बनते हैं। सवाल नंबर 1, कब तक नेताओं से लेकर शासन प्रशासन चादर ओढ़कर घी पीते हुए कहते रहेंगे पड़ताल जारी है? सवाल नंबर 2, कैसे और कब तक पुलिस कांस्टेबल भागाराम जैसी सोच रखने वाले रक्षक के भेष में छुपे भक्षकों पर कानून सख्त होगा? सवाल नंबर 3, कैसे ये व्यवस्था सुचारू हो पाएगी कि महिला से पूछताछ करने का हक महिला कांस्टेबल का ही होगा? सवाल नंबर 4, कब तक अखबारों और टीवी में चलने से पहले इन मामलों पर संज्ञान हो ये सुनिश्चित होगा? एफआईआर दर्ज होने के बाद कांस्टेबल भागाराम को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और भागाराम से पूछताछ की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया जा रहा है।
चंद घिनौनी मानसिकता के पीछे पूरी खाकी पर सवाल उठने लगे हैं। विश्वास डगमगाने लगा है। जरूरत नेताओं से लेकर प्रशासन तक को तुरंत इस मामले की पुख्ता और कड़ी पड़ताल करवाने की और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की है, ताकि ऐसे घिनौने काम करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी राजस्थान।